जवाब देंगे जहन्नुम वाले, कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐलान होता था, मुनादी पुकारता था, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता था, हम मोबाइल पे बैठे गेमें खेलते थे, हम दुकान पे बैठे गप्पे मारते थे, हमने अल्लाह के ऐलान को सुना, नजरअंदाज कर दिया। पैगाम हमारे कानों तक भी पहुंचा, लेकिन हमने नजरअंदाज कर दिया। हमने समझा ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लोग पूछेंगे तो तुम्हें क्या बनी, तुम तो बड़े नामवर लोग थे, तुम तो बड़े दानिशमंद लोग थे, तुम तो बड़े समझदार लोग थे, तुम्हें क्या बनी, तुम इस कदर हौलनाक मनाजिर में हो। आगे कुरान ने कहा फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, इस हौलनाक मंजर को खींच कर नक्शा, उसके बाद कुरान ने ये आयत पेश की है फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, रोएंगे, तड़पेंगे और चिल्लाएंगे, हजारों बरस कहेंगे इलाही हजारों बरस गुजर गए, खाने को कुछ नहीं देखा, या अल्लाह हजारों साल गुजर गए, हमें खाने को कुछ मुयस्सर ही नहीं आया। तो अल्लाह फरमाएंगे खाओ इस घास को, मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, ये ज़क्कूम का दरख्त खाओ। फरमाया उस दरख्त खाने से उनके जिस्म की सारी आंतड़ियां पखाने के रास्ते से बाहर आ जाएंगी, और फिर वो रोएंगे और फिर वो चिल्लाएंगे। फरमाया 500 साल वो रोएंगे और आंसू बहाएंगे, फरिश्ते सुनकर गुजर जाएंगे। 500 साल के बाद उनकी आवाज सुनी जाएगी, और सुनने के बाद पूछा जाएगा क्या कहते हो, क्या मसला है तुम्हें? तो वो कहेंगे बिमाइन कल मुहल यशविल वजूह, पानी, हमें पानी चाहिए। या अल्लाह बरस गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, पानी देखा नहीं, पानी का एक कतरा पिया नहीं है, हमें पानी दिया जाए। तो अल्लाह फरमाएंगे इन्हें पानी पिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ, और इन्हें आज खौलता हुआ फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, इन्हें खौलता हुआ पानी पिलाओ। कहा वो पानी लाया जाएगा, मेरे और आपके नबी, कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पानी का प्याला फरिश्ते इसके सामने करेंगे, प्यास की शिद्दत में वो पानी नहीं है, फरमाया वो जहन्नमियों का पीप होगा, उसको सामने रखा जाएगा, उसके हाथ में दिया जाएगा, वो पानी पर प्यास की शिद्दत में उसे पिए। फरमाया वो मुंह के करीब ले जाएगा, उसका नीचे वाला होंठ फूल कर और सूज कर उसके पांव के अंगूठे पर आके गिरेगा, और ऊपर वाला उसका होंठ उसकी कमर पे जाकर गिरेगा। और फरमाया उसकी आग की तपश की वजह से उसका जिस्म जगह जगह से जल रहा होगा, और उस पर 70 चमड़े चढ़ाए जाएंगे, और हर चमड़ा जलने के बाद नया तैयार कर दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे तुमने मेरे कुरान के पैगाम की जिस तरह मेहमान नवाजी दुनिया में की थी, मेरी शरीयत तेरे घर तक पहुंची थी, मेरे कुरान का पैगाम तेरे कानों तक पहुंचा था, तूने फिर जिस तरह मेरे कुरान की मेहमान नवाजी की, आज देख हमने तेरे मेहमान नवाजी का इंतजाम कर रखा है। फरमाया जहन्नुम में 2 किस्म के अजाब होंगे, एक ठंड का अजाब होगा और एक आग का तपश का अजाब होगा। फरमाया और ये इतना सख्त अजाब है कि जहन्नुम खुद चीख पड़ती है और धार मारती है और कहती है मुझे तो इसने हलाक कर दिया इस ठंड ने, और ठंड कहती है मुझे इस आग ने हलाक कर दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत जहन्नुम का एक अंगारा जहन्नुम के एक ऊंट के बराबर होगा। और आपने फरमाया कि जहन्नुम में अगर एक सुई के नाके जितना भी सुराख कर दिया जाए तो कायनात जल के राख हो जाए। तो लोग पूछेंगे तुम इस कदर दर्दनाक अजाब में क्यों मुब्तला हो, तुम इस कदर जिल्लत में क्यों मुब्तला हो, तुम्हारा कसूर क्या था, तुम्हारा गुनाह क्या था? तो उस वक़्त जहन्नम वाले पुकारेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, हम लोग इसे मामूली समझते थे। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का इरादा है, 700 से ज़ायद मरतबा कुरान में हुक्म है कि हमने इसे अहम ना जाना। जो पढ़ने जाते थे हम उन्हें दीवाना कहते थे, अपने आप को हम दानिशमंद समझते थे, लोगों को हम ताना दिया करते थे बे हम मसरूफ आदमी हैं, हम मसरूफ लोग हैं, हम क्या करें, हमारी मसरूफियत है।
لیکن فرمایا जिन्होंने नमाजें अदा की हमारे हुक्म समझ कर, हमारे पैगाम को समझ कर, हमने उन्हें वो इज्जत नसीब फरमाई कि आज के बाद कभी कोई दुख नहीं देखेंगे, आज के बाद कभी कोई जिल्लत नहीं देखेंगे। और ऐलान किया जाएगा जिन्होंने हमारे हुक्म पर सजदे किए, जिन्होंने हमारे हुक्म पर अपने सरों को झुकाया, उन्हें मुबारक हो कि अब हमेशा ताहयात कभी तुम पर मौत नहीं आएगी और तुम हमेशा सुनोगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें सलाम पेश किए जाएंगे। और फरमाया महशर के मैदान में बेनमाजी जब आएंगे, अल्लाह ऐलान करेगा लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, ये बड़ा सख्त ऐलान है, लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब। फरमाया इन बदबख्तों को मेरे नेक बंदों से जुदा कर दो, इन्हें अलग कर दो, इन बदबख्तों को मेरे नेक बंदों के पास खड़े होने की इजाजत नहीं है। फिर फरमाया तुम बड़े मनसब पर थे, तुम मुल्कों के हुक्मरान थे, तुम बड़े जिम्मेदार थे, बड़ी जायदाद रखते थे, बड़ी प्रॉपर्टियां रखते थे, लेकिन सुनो वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम अलग हो जाएं, नेक लोगों के साथ वो खड़ा नहीं हो सकते। अल्लाह के बागी को आज नेक लोगों के साथ खड़े होने की इजाजत नहीं है। आज नेक लोगों के साथ अल्लाह के बागियों को खड़े होने की इजाजत नहीं है। अल्लाह की कसम मेरी अपनी बात नहीं है, ये कुरान की वो तशरी और वो आयात के तर्जुमे हैं। आप घरों में जाकर अपनी कुरान की आयात खोल के देखें, ये सूरह मुदस्सिर की आयात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि कल जब पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम इस जगह पे कैसे पहुंच गए हो, इतने दर्दनाक मनाजिर में तुमने किस तरह ये कबूल किया, इतने दर्दनाक जगह पे तुमने आना किस तरह कबूल कर लिया, तुम इतने घाटे में क्यों चले गए। तो कालू मा सलककुम फी सकर, तो उसके आगे वो ये कह रहे हैं कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है।